आज हम बात करेंगे पूजा की कि पूजा तो अपने घर में सभी करते हैं, लेकिन पूजा में हम कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिससे हमारी पूजा व्यर्थ हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति अस्तित्व में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। आज जानेंगे पूजा पाठ के बारे में कि आपको कौन सी ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपके घर में कोई अनर्थ हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, दुख आने लग जाए, कष्ट आने लग जाए, तो और हमारी पूजा पाठ भी व्यर्थ हो जाए, उसका फल भी ना मिले और उल्टा उसके दुष्परिणाम हमको भोगने पड़ जाए। भूलने पर भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में ये जानकारी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। आज हम बात कर रहे हैं कि पूजा में हमें क्या नहीं करना चाहिए। आप बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, भगवान की सुबह शाम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, दीप लगाते हैं, धूप लगाते हैं, उनका भोग लगाते हैं। बहुत अच्छी तरह से आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं। संध्या पूजन के भी आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि हमें कैसे धूप दीप दिखाना चाहिए, कपूर जलाना चाहिए, कैसे जलाना चाहिए, कैसे आरती करनी चाहिए, कैसे पूजा पाठ करना चाहिए, जिससे कि पॉजिटिविटी भी आए और माता लक्ष्मी आपके घर में सदा सदा के लिए विराजमान हो जाए और कपूर की महक से हमारे घर में माता लक्ष्मी अट्रैक्ट होकर हमारे घर में प्रवेश करें। लेकिन बात हमें ये करनी है कि क्या चीज़ हमें, कौन सी चीज़ गलती नहीं हमें पूजा पाठ करते समय करनी चाहिए। कभी भी हम अपने पूजा घर में जब दीपक जलाते हैं, जब 2 दीपक जलाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। हम हमेशा एक घी का दीपक जलाते हैं और एक तेल का दीपक जलाते हैं, लेकिन हमेशा हम ये गलती कर बैठते हैं कि घी का दीपक कहीं और रख दिया और तेल का दीपक कहीं और रख दिया। इसकी दिशा भी हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप दोनों दीपक जला रहे हैं तो घी का दीपक हमेशा दाईं ओर और तेल का दीपक बाईं ओर रखना चाहिए। और अगर आप शंख की पूजा करते हैं तो शंख को धोने के बाद कभी भी पृथ्वी के संपर्क में ना लेकर आए, उसे किसी न किसी वस्तु के ऊपर जरूर रखें। और तीसरी बात दोस्तों ये है बहुत ही महत्वपूर्ण कि अगर तुलसी जी हम बिना नहाए तोड़ते हैं तो वो भगवान को स्वीकार नहीं होती है, क्योंकि जब भी आप तुलसी तोड़ें तो आप इकट्ठी तुलसी तोड़ कर रख लें। 3 से 7 दिन तक आपकी तुलसी कभी खराब नहीं होती, वो बासी नहीं मानी जाती, भगवान को वो बहुत प्रिय है, उनका भोग वो स्वीकार करते हैं। तो आप ये तुलसी आप तोड़ के पहले से रख सकते हैं। तुलसी जी भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं, भगवान कृष्ण को अति प्रिय हैं, लेकिन भूल से भी आप तुलसी जी भगवान गणेश जी को, भगवान शिव को और बाबा भैरव को कभी भी तुलसी भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। अब बात करते हैं तिलक की। जब हम प्रतिदिन पूजा करते हैं तो तिलक अवश्य लगाते हैं। अक्सर कर देखा गया है कि जिस डिब्बी में कुमकुम और चंदन जिस डिब्बी में होता है, हम उसी से भगवान को तिलक लगा देते हैं और फिर वो तिलक अपने आप के भी लगा लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ये बहुत बड़ी गलती है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने उल्टे हाथ की हथेली पर थोड़ा सा चंदन ले लें और उतना ही चंदन लें जितना कि भगवान के लग जाए और आपके लग जाए। थोड़ा सा चंदन लेके उसमें जल रख के और घिस लें और भगवान को लगाने के बाद फिर अपने माथे पर लगाएं, अपने कंठ पर लगाएं, अपनी नाभि पर लगाएं। फिर उसके बाद आप अपनी पूजा पूरी कर लें। फिर उसके बाद में अगर आपके हाथ पर थोड़ा सा चंदन या त्रोली या सिंदूर जो भी है लगा रह जाता है, उसको आप किसी प्लांट में या किसी पेड़ पौधे में धो दें। लेकिन अगर आप हाथ पर भी नहीं लेते तो एक छोटी सी कटोरी बनाएं और उतना ही कुमकुम या चंदन लें जितना कि आपको उस दिन प्रयोग के लिए लेना है। फिर उसके बाद भगवान जी को लगाने के पश्चात अपने आप को लगा लें। भगवान जी को लगाने के पश्चात अपने आप को लगाने के पश्चात वो तिलक की कटोरी झूठी मानी जाती है, इसलिए उस कटोरी को आप साफ करके रखें। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। जिस प्रकार हम दीपक को प्रतिदिन साफ करते हैं, दीपक से एक बार आरती करने के बाद हम दोबारा उस दीपक से आरती नहीं करते, उसे साफ करने के पश्चात ही हम दोबारा आरती उस दीपक से करते हैं। उसी प्रकार तिलक लगाने में भी आपको उस कटोरी को हमेशा साफ करके रखना चाहिए, अन्यथा अपनी हथेली में उस चंदन को घिस कर लगाएं। इस बात का आपको बहुत ही अवश्य ध्यान रखना है। आप कभी भी धार्मिक स्थल से लौटकर आते हैं, मंदिर से आने के बाद या तीर्थ स्थल से आने के बाद आपको कभी भी अपने हाथ और पैर नहीं धोने चाहिए। आप हाथ और पैर अपने कभी भी ना धोएं, क्योंकि भगवान के आप दर्शन करके आते हो, पूजा पाठ करके आते हो, पुण्य करके आते हो, दान धर्म करके आते हो, तो वहाँ से जो चल के आते हो वो आने के बाद अगर आप अपने हाथ और पैर धो देते हो तो सारा पुण्य और पूजा पाठ का फल सब धुल जाता है।
जो आपने मंदिर में जाके, धार्मिक स्थल पर जाके अपनी पूजा पाठ की, इतना दान धर्म किया, थोड़ी देर रुकिए, जैसे कि 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, इसके बाद में आप धो सकते हैं। पैर धोने की तो आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, पैर तो आपको बिल्कुल नहीं धोने चाहिए। दोस्तों, वैसे ये बातें हैं तो बहुत छोटी छोटी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी बातें हैं, जिनको हमें ध्यान रखना बहुत ही जरूरी और बहुत ही आवश्यक है। ये कुछ बातें ऐसी थी जो कि बिल्कुल अलग हटके थी, जो कि जरूरी थी आपसे शेयर करना, जो कि आप जानते हुए भी ये गलतियां कर बैठते हैं। ये छोटी छोटी गलतियां ही बहुत बड़ी बन जाती हैं, क्योंकि आप जितना पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, उपाय करते हैं, उनका फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता। फिर कहते हैं कि हमने तो बहुत पूजा पाठ करी थी और इतना दान धर्म किया था, इतने उपाय किए थे, कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। तो इन छोटी छोटी गलतियों के कारण ही वो फल हमारा विफल हो जाता है। लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां हम जानबूझकर नहीं करते, अनजाने में हो जाती हैं। लेकिन इन गलतियों को हमें नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें। अगर आपके सामने अगर कोई और भी ये गलती कर रहा है, अगर वो समझ सके तो उसको समझा सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं कि ये गलती ना करे। अगर वो इंसान नहीं मान रहा तो वो उसकी मर्जी। इन चीज़ों का आपको पूर्ण तरह ध्यान रखना चाहिए। ये छोटी छोटी सी बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं, इन चीज़ों का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद।